एक अनकही मोहब्बत शाम का वक्त था। सूरज धीरे धीरे पहाड़ों के पीछे उतर रहा था। आसमान हल्के सुनहरे रंग में रंग चुका था। पहाड़ी कस्बे नवलपुर की संकरी गलियों में एक हल्की ठंडक तैर रही थी। यही वह समय था जब अयान अपनी छोटी सी किताबों की दुकान बंद करके बाहर बैठ जाता, ठीक सड़क के उस मोड़ पर जहां से लोग दिन भर की थकान से लौटते हुए गुजरते थे। उसी मोड़ से हर शाम एक लड़की निकलती थी, मिश्री। लंबी छोटी, हल्के नीले दुपट्टे में लिपटी, कंधे पर स्लेट और कॉपी का थैला लटकाए। अयान हर दिन उसे गुजरते देखता, लेकिन कभी उससे बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। वह सिर्फ चुपचाप मुस्कुराता और अपने मन में सोचता, काश एक बार उससे बात कर पाऊं। मिश्री भी उसे नोटिस करती थी। उसे अयान का शांत स्वभाव, किताबों में खोया रहने का अंदाज और उसकी आंखों का मासूमपन पसंद था। कई बार वह मन ही मन सोचती, अगर वो एक बार बुला ले तो रुक जाऊं। एक शाम मौसम अचानक बदल गया। तेज हवा के साथ बारिश शुरू हो गई। मिश्री अपने थैले को ढकती हुई भागी, लेकिन बारिश इतनी तेज थी कि वह भीग गई। अयान ने अपनी दुकान काश्तराधा खोलकर आवाज दी, इधर आ जाइए, भीग जाओगी। मिश्री पहले तो झिझकी, फिर मुस्कुराते हुए दुकान के अंदर चली गई। अयान ने देखा, उसके गालों पर बारिश की बूंदें लिपटी थीं और आंखों में चमक थी। उसने जल्दी से गर्म पानी रखा और कहा, चाय चलेगी? मिश्री ने हल्की मुस्कान के साथ हाँ कहा। दोनों पहली बार इतने करीब बैठे थे। बाहर बारिश की आवाज और अंदर गर्म चाय की भाप के बीच एक अजीब सी खामोशी थी, लेकिन यह खामोशी बोझ नहीं, एहसास थी। अयान ने धीरे से पूछा, आप रोज इस रास्ते से गुजरती हैं, पढ़ाने जाती हैं क्या? जी, बच्चों को पढ़ाती हूं, गांव के स्कूल में, मिश्री बोली। और आप? किताबों में इतने डूबे रहते हैं, थकते नहीं? किताबें ही दोस्त हैं, अयान हंसकर बोला। और कभी कभी लगता है बस कोई हो जिसके साथ इन्हें बांट सकूं। मिश्री की आंखों ने एक पल को अयान की आंखों को फंसा लिया। दोनों के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान फैल गई। बरसात थमने लगी, लेकिन दोनों का साथ बढ़ने लगा। अब हर शाम मिश्री दुकान पर कुछ मिनट के लिए जरूर रुकती। कभी किताबों पर बात होती, कभी मौसम पर, कभी बस मुस्कानें ही काफी होती। धीरे धीरे उनकी रोजमर्रा की बातें एक महसूस करने योग्य रिश्ता बनती चली गईं। एक दिन मिश्री ने पूछा, अयान, अगर मैं एक दिन ना आऊं तो? अयान ने हल्की बेचैनी छिपाते हुए कहा, तो मैं इंतजार करूंगा, जैसे आज करता हूं। उस पल मिश्री की आंखें नम हो गईं। उसने धीरे से कहा, तो फिर मैं रोज आऊंगी। दोनों मुस्कुराए। पास खड़ी हवा भी जैसे खुश थी। समय बीतता गया और जिन दो अजनबियों के बीच कभी सिर्फ मुस्कान थी, वहां अब शब्द, एहसास और मोहब्बत की डोर बुन गई थी। नवलपुर की गलियों में आज भी शाम ढलते ही एक किताबों की दुकान के सामने दो चाय के कप रखे जाते और दो दिलों की